नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप लोग देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक मंच प्रदान करता है प्रगतिशील राजनीति की ओर देश को ले जाने के लिए और जिससे एक प्रगतिशील समाज का भी निर्माण होता है। तो अपनी इसी मुहिम के चलते हुए हम चुनावी सफ़र में हैं उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में और तहसील चायल में। और यहाँ पर हम हैं जिला कौशाम्बी और यहाँ पर हम हैं रामपुर में, चायल तहसील के रामपुर में यहाँ पर हम आए हुए हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ का चुनावी माहौल है क्या और किस तरीके से यहाँ समाज विकास की राजनीति को वोट देगा या थोड़ा सा अपने जो इनके लोकल मुद्दे हैं उसके ऊपर वोट देगा। ज्ञान ज़्यादा नहीं बोलता, ज्ञान बटोरता नहीं। अब यहाँ पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाएं हमारी आईपा के दर्शकों से अपना। सर, मेरा नाम डॉक्टर रामचंद्र है हम्म। और विधानसभा चायल ग्राम जयंतीपुर का रहने वाला हूँ। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है साहब। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर वोट पूरे उसमें रामपुर में कितने होंगे? लगभग 1100 वोट। 11 साढ़े 1100। और 11 साढ़े 1100 जो वोट हैं उसमें से किस तरीके का डिवीजन है? डिवीज़न यहाँ ये है कि यहाँ जो है ज़्यादातर दलित वर्ग के लोग रहते हैं। कितने 1100 वोट में से कितने दलित होंगे? 1100 वोट में लगभग 1000 वोट जो है दलित वर्ग के हैं। दलित वर्ग के हैं। 1100 में से 1000 जो हैं वो दलित वर्ग के हैं। तो यहाँ पर बीजेपी का कोई अभी है या सीन की नहीं है? नहीं, बीजेपी के तो अभी यहाँ कोई प्रत्याशी ही नहीं उतारा गया है। और है बीजेपी की भी वोट यहाँ है, लेकिन उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं है। लगभग 10% 15% वोट जो है मूल वोटरों का जो है इसमें से जाएगा। 10% और 15%, मैं समझ गया। मतलब अगर 1200 वोट है तो 200 वोट तो हटा दो, हाँ है ना? रह गए 1000 वोट। हाँ। 1000 वोट जो है, तो 1000 वोट वो किस समाज का है यहाँ पर? 1000 वोट है एससी समाज का। एससी समाज का। तो एससी समाज जो है वो यहाँ पर किस तरीके से बटेगा फिर? मतलब बटना, ये मेरे शब्द ठीक नहीं है, मुझे माफ़ कीजिएगा। मतलब एससी समाज जो है वो यहाँ पर किसको वोट देने के लिए ज़्यादा इच्छुक यहाँ नज़र आ रहा है? इच्छुक है भैया। यहाँ जो है 5 साल हो गए। यहाँ पर 5 साल में हमारी बीजेपी की सरकार है और 5 वर्ष में यहाँ ग्राम रामपुर का कोई भी विकास का कार्य यहाँ हुआ नहीं है। आप देख ही रहे हैं सड़क की क्या दुर्दशा है। हाँ, और जो है यहाँ ज़्यादातर लोग इस वर्ष इस चुनाव विधानसभा जो आने वाला है इसमें समाजवादी और 70% वोट जो है समाजवादी पार्टी को जाएगी। 70% वोट मतलब 1000 में से 700 वोट जो है आपको लगता है समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगी। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं पूजा पाल। जी हाँ। और यहाँ पर बसपा के प्रत्याशी हैं अतुल द्विवेदी, है ना? तो उनको 300 के आसपास, मतलब 30% के वोट आसपास आपको लगता है यहाँ से मिलने की उम्मीद है? जी जी, लगभग उनको भी यहाँ से लगभग 150-200 वोट मिलेगी। अच्छा अच्छा। मतलब रामपुर में हम पहले रामपुर में कुछ जगह पहले का कुछ अलग माहौल था, 300-400 मीटर बाद पहले का, और यहाँ पर थोड़ा सा अलग माहौल नज़र आ रहा है। हाँ, इस वक्त ऐसा क्यों कि वहाँ और यहाँ में थोड़ा फ़र्क क्यों है? फर्क इसलिए है मतलब कि उस जगह में और इस जगह में, रामपुर के ही ये 500 मीटर के दायरे में ही हम चले हैं और हैं। अब हो सकता है, अब बताने वाले क्या बताए हों, अब ये हम तो वहाँ थे नहीं। जो हमारा एक नज़रिया है, हमारा जो तजुर्बा है यहाँ की जनता का और जो झुकाव देख रहे हैं उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब आपने अपनी अपनी राय रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम थोड़े से और बाशिंदों से पूछ सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल, गाँव ताकि के ऐसा ना रहने लगे कि ये एक ही इंसान का विचार हो, है ना? तो ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में सबकी राय भी ज़रूरी होती है। आपने अपना बहुत ही अच्छा बढ़िया बढ़िया कैलकुलेशन दिया। मैं साहब से थोड़ा सा विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार जी। अच्छा सबसे पहले हमने तारुफ करवाएं सर। हाँ, बोलें। हैं? हाँ, नाम क्या आपका? लाल जी। लाल जी। लाल जी, मैंने ये सुना है कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल है
नहीं, हॉस्पिटल यहाँ नहीं है। कितने किलोमीटर दूर है? अरे 3-4 किलोमीटर दूर है। अरे 3-4 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल है सरकारी है? प्राइवेट सुना वो तो किडनी निकाल लेता है। नहीं, प्राइवेट निकाल आदमी अपना इलाज कराने जाए या किडनी निकलवा के आए? इलाज करवाने जाता है, किडनी तो निकलवाने जाता तो पता लगा कि 3-4 किलोमीटर। 3-4 महीने के बाद आदमी कहेगा कि अरे ये तो गायब हो गई यार, मैं तो अल्ट्रासाउंड कराने गया था, एक तो गायब हो गई। तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल जो है किडनी निकाल लेता है तो उसका उपाय क्या किया यहाँ पर? है। सरकारी हॉस्पिटल के उपाय कर दीजिए। सरकारी हॉस्पिटल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सरकारी हॉस्पिटल, अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल रामपुर से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सरकारी हॉस्पिटल कितनी दूरी पर है? वो 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर है। 8 से 10 किलोमीटर मान के। 10 किलोमीटर होगा, 5 और 10 किलोमीटर है। अच्छा, बढ़िया हॉस्पिटल है। या सरकारी हॉस्पिटल कई बार अच्छे भी नहीं होते या अच्छी तरीके से इलाज हो जाता है, बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाता है वहाँ पर? बड़ी बीमारी का नहीं होता। इधर आओ ना यार, इधर से इधर। भाई साहब कौन बोल रहे हो कि आवाज़ सी आई है कुछ? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बहुत कम इलाज होता है, बहुत मर्ज का, बड़े मर्ज का कोई इलाज नहीं है यहाँ पर। बड़े मर्ज का कोई, उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? हाँ, कौशाम्बी जाना पड़ता है। कौशाम्बी जिला में है वो जिला अस्पताल। अगर किसी को प्रसव पीड़ा हो है तो, और अगर कुछ हड्डी पैर टूट जाए, किसी का कुछ हो जाए, सिर फूट जाए, हाँ, है तो वहीं जाना पड़ता है। कितनी दूर पड़ेगा वो? यहाँ सड़क की हालत तो थोड़ी सी इनकी। हाँ, पड़ेगा लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी। 30 किलोमीटर। तो अगर आदमी की क्रिटिकल कंडीशन हो, आदमी की तो टाइम बोल जाए। हाँ, टाइम हो जाए, वो मर जाएगा। वहाँ 30 किलोमीटर ले जाते जाते मर जाता है आदमी। अच्छा अच्छा अच्छा। एक भाई साहब जो थे हमें मिले हैं, मैं आपसे चुनावी समीकरण जो है इसलिए मैंने पूछा नहीं, क्योंकि चुनावी समीकरण जो है डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया, पर थोड़ी सी समस्याओं के बारे में भी पता लगे तो आदमी को लगे कि जो भी यहाँ पर नेता चुनकर आएंगे उसको पता तो लगे कि भैया ये दिक्कत है, ये समस्या है। मैं इनसे पूछता हूँ। भाई साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। भाई साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। मैं असल में उनके पास था, इसलिए मैं आपके पास आ नहीं पाया। हम ये कह रहे थे कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर सरकारी हॉस्पिटल मंझनपुर में है हाँ। और 40 किलोमीटर इलाहाबाद, ओहो, और यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो एक बात बताओ, तो ये इलाका उपेक्षा का शिकार है तो आखिर है क्यों? ये पिछड़ा, यहाँ कोई नेता, कोई विधायक, कोई सरकार, कोई इस एरिया को ध्यान ही नहीं दे रही। नहीं दे रही है। नहीं, जैसे बीजेपी की सरकार थी, अभी तक बीजेपी वाले शिक्षा और स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सब बच्चों की शिक्षा नष्ट कर रहे। 5 साल में तो ये बिल्कुल बच्चों की बर्बाद कर दिए। बात कर रहे हो आप बच्चों की, तो यहाँ पर स्कूल, अरे एक स्कूल कह रहे थे खुला हुआ है यहाँ पर, लेकिन स्कूल जो है वो चालू ही नहीं है। स्कूल बंद है, बंद ही रहता है। आपकी सरकार जो है ये स्कूलों में रोज लॉकडाउन लगाए रहती है, कोरोना ला रही है। नहीं, खुला था स्कूल कि कभी खुला ही नहीं? नहीं, खुला था, खुलता है, लेकिन अब ये 1-1.5 महीने से फिर बंद ही चल रहा है। तो इंटरमीडिएट कॉलेज यहाँ पर ये प्राइवेट है, कौन सा है ये तो सरकारी है, ये सामने आपके। हाँ हाँ, अच्छा ये है स्कूल? ये स्कूल सरकारी है, ये सब बंद ये पड़ा ये स्कूल है? हाँ हाँ, ये सामने ये स्कूल है। बताओ, ये सब बंद पड़ा है। ये खुली खिड़कियां, जिसकी टूटी हुई खिड़कियां हैं, ये स्कूल है? इसी के बगल में अच्छा, इसके बगल में वो वाला। अच्छा 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 वो स्कूल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी स्कूल का ही हिस्सा है? है स्कूल का ये भी। हाँ, हाँ, खिड़कियां टूटी हुई हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं और छत जो है चरमराने को हो रही है, और ये स्कूल है? ये स्कूल है। हाँ, और इसी तरह यहाँ का सरकारी अस्पताल भी इसी तरह इसी कंडीशन में है जैसे ये है, ये बगल में। वहाँ तो कोई कभी आता ही नहीं, देखने भी नहीं आता कोई। वो सरकारी है? हाँ, और सरकारी है तो डॉक्टर भी नहीं आता? कोई नहीं आता यहाँ, कोई डॉक्टर वॉक्टर कोई नहीं आते। तो यहाँ पर मैं आपकी बात समझ गया, किस यहाँ पर बीजेपी का इतना दबदबा है कि नहीं है? यहाँ बीजेपी बिल्कुल नहीं आएगी। बीजेपी के अलावा कोई भी सरकार आ जाए, बीजेपी नहीं आना चाहिए और ना आएगी। अच्छा, जी, सपा और बीएसपी, आप सपा बीएसपी कांग्रेस कोई आए, लेकिन बीजेपी नहीं आएगी। अतुल द्विवेदी जो हैं यहाँ पे बीएसपी के कैंडिडेट, उनका कुछ जोर लग रहा है यहाँ पर? है, कुछ है।
अतुल द्विवेदी माने 1 नंबर पर पूजा पाल रहेगी अच्छा, यहाँ से रामपुर से। रामपुर से। बाकी और किसी पार्टी का दबदबा नहीं है, सिर्फ बीएसपी और समाजवादी पार्टी का आप ये मानते हैं। हाँ। ठीक है दोस्तों। बीएसपी और समाजवादी, कुछ कांग्रेस भी ले जाएगी। अच्छा जी। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों हम हैं यहाँ पर रामपुर में, तहसील जो है वो चायल तहसील प्रयागराज में, और कौशाम्बी में, ठीक है, ज़िला कौशाम्बी। तो दोस्तों इस समय हम हैं, आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो एक मंच प्रदान करता है प्रगतिशील राजनीति के लिए, जिससे एक प्रगतिशील समाज का भी निर्माण होता है। हमने यहाँ लोगों की समस्याएं जानी और यहाँ रामपुर से लोगों का चुनावी रुझान भी जाना। बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच में यहाँ पर टक्कर रहेंगी। बीएसपी से यहाँ पर अतुल द्विवेदी हैं और समाजवादी पार्टी से हैं पूजा पाल। मैं हूँ मनीष वर्मा और आप कैमरे के पीछे जो हैं वो हैं हमारे कैमरा पर्सन बिंदेश्वर। जितनी मेहनत हम कैमरे के सामने कर रहे हैं, बिंदेश्वर भी कैमरे के पीछे उतनी मेहनत कर रहे हैं, और हमारा चुनावी सफ़र जारी रहेगा। हम आपको पल पल की जानकारी यहाँ से देते रहेंगे। तो तब तक अगले एपिसोड का करें इंतज़ार और आपसे जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। ख्याल रखिएगा। रखेंगे ना? बिल्कुल रखेंगे। धन्यवाद।